आप सभी को मसीह नमस्कार। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से हम आपके बीच में आ पाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं जीवित हूँ और आपके बीच में इस वचन को लेके आने का एक बार फिर से मौका मिला है। मेरे प्रिय, हम लोग जानते हैं प्रभु अद्भुत रीति से संसार को बनाया और एक वचन कहता है यूहन्ना उसका 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने बेटे यीशु को दे दिया। जो कुछ विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया इसलिए अपने बेटे को दिया। और एक वचन हम लोग अगर देखेंगे जो लिखता है पहला कुरिन्थियों में उसका 13 उसका 1 में यदि हम लोग देखें, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। मेरे प्रिय, ये वचन जो आपके बीच में बाइबल बताती, परमेश्वर ने प्रेम किया और मनुष्य क्या और जो है स्वर्गदूतों का बोलियां भी अगर आप बोलते हैं या हम बोलते हैं और जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यहाँ लिखता है जो है ठनठनाता हुआ पीतल और यहाँ लिखता है झंझनाते हुए झांझ है। उसका मतलब कुछ नहीं है। मेरे प्रिय, चलिए हम आपको एक जगह ले चलते हैं और हम इन चीजों को खोजे। क्या परमेश्वर ने जो है हमको जो प्रेम करना सिखाया है और इसीलिए अपने बेटे को दिया कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम मनुष्य की बोलियां बोल सकते हैं, पर जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो हम जो है और ठनठनाते हुए पीतल के समान हो जाएंगे और झंझनाते झांझ के समान हो जाएंगे। और यदि हमें विश्वास भी है कि प्रार्थना के द्वारा पहाड़ टल जाएगा और अन्य भाषा भी बोलो, भविष्यवाणी भी मैं करूं, अगर हमारा जीवन में प्रेम नहीं है तो मेरे प्रियो वो भी व्यर्थ है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि संसार से परमेश्वर ने प्रेम किया, जगत के लोगों से प्रेम किया और उसने बेटे को दे दिया। आइए हम आपको एक जगह ले चलते जहां आपको दिखेगा कि क्या इस जगह पर प्रेम है या नहीं। एक पिता, एक माँ, उस घर में हम ले चलते हैं आपको। एक भाई और एक बहन जहां जिस घर में रहते उस जगह पर चलिए। भाई होंगे वह भाभी भी होंगे, बेटा भी होगा वहां पर, बहू भी होगी, पोता पोतियां होंगे वहां पर, बहुत सारे लोग, एक परिवार वहां पर होंगे। हम बाइबल देखते हैं यहाँ पर कि पिता और माता यहाँ पर है। हम देखते पति और पत्नी भी यहाँ पर है। हम देखते कि सास और बहू भी यहाँ पर है। हम देखते कि भाई बहन भी यहाँ पर है। तो क्या इस जगह पर परमेश्वर का प्रेम है? दो बातों को यह प्रकट करता है। क्या यह संसारिक प्रेम है या आत्मिक प्रेम है? बाइबल बताती कि पति जो अपने पत्नी को अपने देह के समान प्रेम करे ऐसा कहता है। पत्नी भी जो है उसका अधीन में रहे, उससे प्रेम करे ऐसा कहता है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। जब हम अपने आप को जो है परमेश्वर को सौंपते हैं या फिर हम अपने आप को उसके सामने रखते हैं तो हम जो है परमेश्वर के निकट आते हैं और परमेश्वर जो आशीष देता है और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। मेरे प्रिय, क्या परमेश्वर को आप जानते हैं? इस घर को आप देखिए, इस घर का मतलब हर एक घर को देखिए जिसको आप जानते हैं। हो सकता है विश्वासी का घर होगा, हो सकता है पास्टर का घर होगा, हो सकता है कि अन्य जाति का घर होगा, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वहां पर के वो घर होगा, हो सकता है उस जगह पर। तो क्या यहाँ पर पिता जो है अपने बेटे से प्रेम करता है, वो आत्मिक प्रेम है? क्या एक बेटा अपने जो है पिता से प्रेम करता है कि आत्मिक प्रेम है? जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है,
परमेश्वर हमको चाहता है और परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया, इसलिए अपने बेटे को दिया। तो क्या वो प्रेम इस घर में उमड़ रहा है? हम अभी बाहर नहीं जाएंगे, हम इसी घर में रहेंगे। पिता जहाँ बेटा है, जहाँ बहू है, जहाँ सास है, जहाँ जो है बहू है, जहाँ सास बहू है, ननद है, जहाँ पर पोता पोतियां हैं, और वो जहाँ पर जो है पूरा परिवार है, और इन परिवार के बीच में जो है भाई भाई भी है, क्या उस जगह पर परमेश्वर है? क्या उनके मन में परमेश्वर है? मेरे प्रिय, उस जगह को आप देखें, उस स्थान में हम लोग अभी इस समय हैं, उस जगह को, उस स्थान को आप देखें इस समय, क्या परमेश्वर वहां पर है? हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पहला यूहन्ना उसका 4 का जो हम लोग 8 भी लिखा हुआ ऐसा, पहला यूहन्ना उसका 4 का 8 में ऐसा लिखा हुआ है। हम उसको थोड़ा सा वचन को ध्यान से देखेंगे। जो प्रेम नहीं रखता, हाँ, वह परमेश्वर को नहीं जानता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर, वो जो है अपने भाइयों से, अपने बहन से, अपने परिवार से प्रेम करेगा। जो परमेश्वर को जानता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो प्रेम नहीं रख सकता। यहाँ ऐसा लिखा हुआ, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। अब आप और हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप ये भी दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम गिरजा भी जाते हैं क्योंकि हम एक मसीह हैं। तो क्या मेरे प्रियो, इस जगह पर जहां पर मैं लेकर आया हूं, जहां पर वो स्थान है, जहां एक परिवार, यहाँ पर प्रेम है? आपके घर में प्रेम है? क्या बेटा और बहू में प्रेम है? क्या पति और पत्नी में प्रेम है? क्या सास और बहू में प्रेम है? क्या भाभी और ननद में प्रेम है? क्या भाई और भाई में प्रेम है? आप एक बार देखिए इस बात को। अगर प्रेम है तो फिर हम बिछुड़ कैसे जाते हैं? हमारा जीवन में जो है नफरत कैसा आ जाता है? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, और इसलिए अपने बेटे यीशु को दे दिया, और उसने हमें प्रेम करना सिखाया। पर इस जगह पर जहां पर मैं इस समय लेकर आया हूं, क्या उस जगह पर प्रेम है? अगर है तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। अगर नहीं है तो बाइबल यहां लिखता है कि परमेश्वर कहाँ है और शैतान कहाँ है। हम लोग निकालेंगे पहला उसका 3 उसका 10 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर के संतान और शैतान के शैतान इसी घर से पहचाने जाएंगे। हम लोग देखेंगे इसको, वचन लिखता 3 का उसका 10 में ऐसा लिखा हुआ है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। बस यहाँ इसी से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं कि परमेश्वर के संतान कौन है और शैतान के संतान कौन है। मेरे प्रियो, इस घर में ही देखें, यदि कोई अगर अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम नहीं करता है, तो क्या आप सोचते वहां पर परमेश्वर का प्रेम है? क्या परमेश्वर का संतान हो गए? क्या माता पिता का जो आदर नहीं करता, माता पिता के प्रति उसका मन में प्रेम नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर वहां पर है, परमेश्वर का संतान वो है? एक सास अपनी बहू से अगर प्रेम नहीं रखती है, तो आपको क्या लगता है कि उस जगह पर जो है परमेश्वर का संतान लोग है? क्या एक भाई को भाई से भी प्रेम नहीं रखता है, तो आपको लगता है कि उस जगह पर जो है परमेश्वर के संतान लोग हैं? आगे लिखता है कि शैतान का भी संतान होते हैं। जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, वो शैतान के संतान होते हैं। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर के संतान होते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ है, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, हाँ, वह परमेश्वर से नहीं, हाँ, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, ये लोग वो हैं
जो धर्म का काम नहीं करते, धर्म, हम मसीह धर्म को मानने वाले, हम क्रिश्चियन लोग हैं। धर्म क्या कहता है मेरे प्रियो? धर्म क्या कहता है मेरे प्रियो? बाइबल बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और धर्म कहलाया। हम आज मसीह हैं। चलिए मसीह परिवार में हम अभी आए हैं, अब अन्य जातियों के परिवार में भी हम जाएं। अगर उस जगह में भी प्रेम नहीं है तो शैतान की उपस्थिति वहां पर है, शैतान के संतान वहां पर है। वो सकल धर्म की विरोध ही वहां पर बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर का जो है हम संतान है, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परंतु हमारे मन में प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में, एक पिता के जीवन में, एक माँ के जीवन में, एक भाई के जीवन में, एक बहन के जीवन में और बच्चों के जीवन में यदि परमेश्वर का प्रेम है तो उस घर में प्रेम उमड़ता रहेगा और वहां पर शांति होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। और आप यदि आप दावा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप दावा करते हैं मैं प्रेम करता हूँ, तो इस घर में, एक ही घर में जो वहां पर हमारा जो झगड़ा, हमारा जो क्लेश होता है, वहां पर हमारे जीवन में जो परेशानी आती है और जिसके कारण से पूरा परिवार उथल पुथल होता है, तो क्या उस जगह पर परमेश्वर है? जहां परमेश्वर का प्रेम है वहां पर तो इन चीजें बुराई नहीं होती है मेरे प्रियो। आइए हम लौट के फिर उस परिवार से अपने आप को अपने पास लौट के आ जाए। क्या हमारा जीवन में प्रेम है? मैं एक पास्टर हूँ, वो एक पुरोहित है, वो एक बिशप है, अब बहुत सारे ऐसे दास दासी हैं। क्या एक दास दूसरा दास के प्रति प्रेम रखता है निस्वार्थ? क्या एक दासी दूसरा दासी के साथ उसका प्रेम का स्वभाव है? अगर है तो प्रभु का धन्यवाद है, यदि नहीं है तो हम शैतान के संतान कहलाते हैं, परमेश्वर के संतान हम नहीं हैं। इसलिए अपने आप को झांके। अन्य जातियों में भी जो प्रभु को नहीं जानते, उनके जीवन में भी प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया जगत से, चाहे उसमें अन्य जाति हो, चाहे परमेश्वर के जन हो, कोई भी हो, पर परंतु जिसके जीवन में प्रेम नहीं है और जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, मतलब प्रेम नहीं है तो यीशु मसीह नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद हो कि आज इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले कि परमेश्वर प्रेम है। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ या रखता हूँ, तो आप अपने परिवार के संग भी प्रेम रखेंगे, अन्यथा आप झूठे हैं और झूठे हैं। आप अभी तक मन नहीं फिराए और यीशु मसीह को अभी तक आप नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि जो है उसने संसार से प्रेम किया। और आप इस घर में, इस परिवार में आज तक प्रेम की परिभाषा और प्रेम को नहीं जान पाए, मतलब परमेश्वर को भी आप नहीं जानते। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस वचन के लिए, कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करने का मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप इस वचन को मनन करें, पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय को भी जरूर मनन करें, ताकि उस वचन के द्वारा प्रभु जो है आपको सही ज्ञान दे। आप सभी को जय मसीह की, क्रिस्ता लॉर्ड, प्रभु की महिमा।